हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने जो बीएड सेकंड ईयर का पेपर करवाया है, नॉलेज एंड करिकुलम बीडी 201, उसका हम आज एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? पहला ऑप्शन है पीटर ड्रकर, दूसरा है मार्टिन ब्रॉडवेल, तीसरा है स्टॉगटिल, चौथा है बर्नार्ड। तो फ्रेंड्स, इसका बी सही हो जाएगा। मार्टिन ब्रॉडवेल इसका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है सफल शिक्षक कौन है? पहला है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, दूसरा जिसका अनुशासन कठोर है, तीसरा जो अपने विषय का प्रखंड विद्वान है, चौथा जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो फ्रेंड्स, दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन की किस विधि के अंतर्गत आता है? पहला है सकारात्मक विधि, दूसरा है नकारात्मक विधि, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पुरस्कार प्रदान करना ये कैसी विधि है? तो सकारात्मक विधि है, इसका ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? पहला है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मातृभाषा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षा का माध्यम किसे बनाया जाता है? मातृभाषा को। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? पहला है एनसीसी कार्यक्रम, दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीसरा है शैक्षिक भ्रमण, चौथा है कक्षा शिक्षण। तो फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका डी सही हो जाएगा, कक्षा शिक्षण। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है एनजीओ से तात्पर्य है? पहला है राष्ट्रीय सरकारी संगठन, दूसरा है गैर सरकारी संगठन, तीसरा है प्राकृतिक सरकारी संगठन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका गैर सरकारी संगठन, इसका बी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? पहला है शिक्षण से, दूसरा है निर्देशन एवं परामर्श से, तीसरा है अनुशासन से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों में तनाव संबंधी समस्याओं को निर्देशन और परामर्श से दूर किया जा सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है विद्यालय में आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला है राज्य सरकार, दूसरा है प्रधानाचार्य, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन, अंदर के अनुशासन को प्रधानाचार्य उसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपके लिए सही आंसर के लिए क्या आए हैं। यदि इसमें कोई आपको वो लगे, डाउट लगे, तो कमेंट करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है कथन है? पहला है जॉन डीवी का, दूसरा है सुकरात का, तीसरा है विलियम जेम्स का, चौथा है रसेल का। तो फ्रेंड्स, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये किसने कहा था? सुकरात महोदय ने कहा था। फ्रेंड्स, 10वां हमारा क्वेश्चन है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है। पहला है यह कथन किस दर्शन से लिया गया है? पहला है योग दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन, चौथा है आदर्शवाद। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है, वो किसने कहा था? बौद्ध दर्शन ने कहा था, इसका सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है, दूसरा है ज्ञाता सूचना का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है, तीसरा है ज्ञाता अन्य दूसरों के लिए ज्ञान के निर्माण एवं संचरण करने हेतु अकेला ही उत्तरदायी है, चौथा है ज्ञाता ज्ञान के संचरण एवं निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का मूल तत्व नहीं है? पहला है उद्देश्य, दूसरा है वृत्तिक विकास, तीसरा है शिक्षण विधियाँ, चौथा है पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या का मूल तत्व वृत्तिक विकास नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। पहला है सुनियोजित, दूसरा है अनुभवों पर आधारित, तीसरा है कठोर, चौथा है लचीली। तो फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या कठोर नहीं होनी चाहिए। अगला है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का क्षेत्र है। पहला है शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, दूसरा है चारित्रिक विकास, तीसरा है नागरिकों का निर्माण, चौथा है उपरोक्त सभी।
तो फ्रेंड्स 14वें का हो जाएगा उपरोक्त सभी। 15वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या का दोष नहीं है। पहला है पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान प्रबल, दूसरा है जीवन से असंबंधित, तीसरा है उद्देश्य केंद्रित, चौथा परीक्षा केंद्रित। तो फ्रेंड्स 15वें का क्या हो जाएगा, उद्देश्य केंद्रित। 16वां है हमारा, पाठ्यचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा पाठ सिद्धांत पर आधारित है। पहला है परंपरागत पाठ्यचर्या, दूसरा है शिल्पकला केंद्रित पाठ्यचर्या, तीसरा है समस्या आधारित पाठ्यचर्या, चौथा है मूल पाठ्यचर्या। तो फ्रेंड्स 16वें का सही हो जाएगा बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यचर्या। 17वां हमारा है, व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठ्यचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला है छात्रों को व्यापक आधार की शिक्षा प्रदान करना, दूसरा एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए छात्रों को तैयार करना, तीसरा है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और एवं समस्या समाधान के कौशलों का विकास करना, चौथा है छात्रों को कैरियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित कराना। तो इसका डी सही हो जाएगा, छात्रों को कैरियर के विभिन्न विकल्पों से परिचित कराना। अगला है 18वां, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। पहला है तर्क बुद्धि, दूसरा इंद्रिय अनुभव, तीसरा है अंतःप्रज्ञा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 18वें का सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स जो हमने आपको वीडियो उपलब्ध करवाई थी उसी से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। 19वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठ्यचर्या के संबंध को बताता है। पहला है पाठ्यचर्या शिक्षा का उपसमुच्चय सबसेट नहीं है, दूसरा है शिक्षा पाठ्यचर्या का उपसमुच्चय है, तीसरा है शिक्षा और पाठ्यचर्या भिन्न और असंबंधित प्रत्यय हैं, चौथा है शिक्षा और पाठ्यचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है स्कूल है खेलने कूदने की जगह, दूसरा है सामाजिक बनाने की जगह, तीसरा है शिक्षण और अधिगम की जगह, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। पहला है कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स, तीसरा है सामान्य नैतिक कोर्स शिक्षा, चौथा है प्रबंध से संबंधित कोर्स। तो फ्रेंड्स व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, तो सामान्य नैतिक शिक्षा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन है, स्कूल के वित्तीय प्रबंध से तात्पर्य है। पहला है आर्थिक फंड को स्टॉक मार्केट में निवेश करना, दूसरा है प्रशासक को ऊंचा वेतन देना, तीसरा है सभी खर्चों को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना, चौथा है उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोनस प्रदान करना। तो फ्रेंड्स 22 का सही हो जाएगा, सभी खर्चों को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पाठ्यसहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला है शिक्षण और अधिगम से छुट्टी, दूसरा है भावात्मक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स 23 का क्या हो जाएगा, ए शिक्षण और अधिगम से छुट्टी। अगला है पाठ्यसहगामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है। पहला है शारीरिक क्रियाएं, दूसरा है आध्यात्मिक क्रियाएं, तीसरा है संगीत और कला से संबंधित क्रियाएं, चौथा है नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं। तो फ्रेंड्स 24 का क्या सही हो जाएगा, डी नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं, क्योंकि ये शिक्षण से संबंधित ही हैं। तो अगला देखेंगे हम, हमारा 25वां क्वेश्चन है, नेतृत्व का गुण नहीं है। पहला है संवेदनशीलता, दूसरा है सामाजिकता, तीसरा है आत्मकेंद्रित, चौथा है ठोस निर्णय लेने की क्षमता। तो फ्रेंड्स नेतृत्व का गुण कौन सा नहीं है, आत्म केंद्रित। तो इसका बी सी सही हो जाएगा। अगला है नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, दूसरा है संस्थागत नेतृत्व, तीसरा है निरकुंश नेतृत्व, चौथा है साम्यवादी नेतृत्व। तो फ्रेंड्स 26 का सही हो जाएगा सी निरकुंश नेतृत्व। अगला है स्कूल के पाठ्यचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसा योगदान देता है। पहला है पढ़ने व लिखने के कौशलों में सुधार करके, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके, तीसरा है स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है। पहला है संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार, दूसरा है सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता में कमी, तीसरा है अन्य विषयों की शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, चौथा है रोजगार के अवसरों में कमी। तो फ्रेंड्स 28 का क्या सही हो जाएगा, बी सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता में कमी। फ्रेंड्स 29वां क्वेश्चन हमारा है, कक्षागत नियंत्रण के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला है कक्षागत नियमों व मानकों का निर्धारण, दूसरा है छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहार पर शारीरिक दंड, तीसरा है छात्रों के अच्छे कार्यों एवं व्यवहारों पर पुरस्कार एवं प्रोत्साहन, चौथा है छात्रों की प्रगति एवं व्यवहारों का विश्लेषण।
तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा बी, छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहारों पर शारीरिक दंड। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? पहला है छात्रों को अपने सहपाठियों को डराने एवं धमकाने के लिए प्रोत्साहन करना। दूसरा है छात्रों को सहयोगी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सीमित अवसर देना। तीसरा है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्पित महसूस करें। चौथा है मामूली उल्लंघनों के लिए सख्त और कठोर अनुशासनात्मक उपाय को लागू करना। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है पुरस्कार एवं प्रोत्साहन, तीसरा है नैतिक शिक्षा, चौथा है विद्यालय नियमों की परंपराएं। तो अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि क्या नहीं है? तो शारीरिक दंड, ए सही हो जाएगा। 32वां है, स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी विचारात्मक उपाय है। पहला है मामूली उल्लंघनों के लिए सजा की गंभीरता को बढ़ाना। दूसरा है बिना स्पष्ट योजना के छात्रों को निलंबित या निष्कासित करना। तीसरा है दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षक स्व मूल्यांकन से तात्पर्य है। पहला है एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने मूल्यों, अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। दूसरा है एक प्रक्रिया जिसमें छात्र अपने शिक्षकों का आकलन करते हैं। तीसरा है एक प्रक्रिया जिसमें अभिभावक शिक्षकों का आकलन करते हैं। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ये सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षक जवाबदेही का महत्व है। पहला है निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करने में। दूसरा है शिक्षक कौशलों के सुधार में। तीसरा है शिक्षकों की गतिविधियों के नियंत्रण में। चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंध में शिक्षक की भूमिका है। पहला है छात्रों के दुर्व्यवहार के लिए दंडित करना। दूसरा है कक्षा में स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं तय करना। तीसरा है छात्रों के लिए अतिरिक्त कार्य देना। चौथा है छात्रों के प्रश्नों और जिज्ञासा को हतोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स कक्षा में छात्रों के दुर्व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? कक्षा में स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं तय करना। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 36वां क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला है लंबे समय तक व्याख्यान देना। दूसरा है अंतःक्रिया शिक्षण विधि का प्रयोग करना। तीसरा है छात्र भागीदारी को हतोत्साहित करना। चौथा है छात्र के साथ अलग अलग व्यवहार करना। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही होगा? बी, अंतःक्रिया शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। अगला है, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। दूसरा है छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए। तीसरा अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए। उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? पहला है छात्रों की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि। दूसरा है छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। तीसरा है छात्र शिक्षक संबंधों में सुधार। चौथा है रचनात्मकता में वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका ए सही हो जाएगा, छात्रों में नाराजगी और असंतोष की वृद्धि होगी। अगला है, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 9 का क्या रुख था? तो प्रौद्योगिकी को व्याकुलता और हतोत्साहित के रूप में देखा गया। अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। तीसरा है रूपरेखा में प्रौद्योगिकी का उल्लंघन नहीं किया गया। चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा। अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। फ्रेंड्स 40वां क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005-9 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? तो पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। दूसरा है शिक्षा मंत्रालय। तीसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए सही हो जाएगा, NCERT। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? पहला है पारंपरिक शिक्षण विधियों का उपयोग। दूसरा है ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 41 का क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। अगला है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठ्यचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? पहला है स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना। दूसरा है पाठ्यचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना। तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित कारण है। तो दृष्टिकोणों का अधिक विविधता, दूसरा है संसाधनों का कुशल उपयोग, तीसरा है पाठ्यचर्या का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन, चौथा उपरोक्त सभी, तो इसका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 44वां क्वेश्चन हमारा है शैक्षिक पाठ्यचर्या में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, यह है। तो पहला है मौलिक, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है नरमपंथी, चौथा है शिक्षाविद। तो फ्रेंड्स शैक्षिक पाठ्यचर्या में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है, ये क्या होगा मौलिक। अगला है निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अंतर्गत अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है अनुमेय ज्ञान, तीसरा है शब्द ज्ञान, चौथा है मत ज्ञान। तो फ्रेंड्स मत ज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता, ये किसने दिया था, जैन दर्शन ने दिया था। अगला है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यह कथन किसका है। तो पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रसेल, चौथा है सुकरात। तो फ्रेंड्स ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये किसने कहा था, प्रोफेसर रसेल महोदय ने कहा था। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक जो मेरी वीडियो से नहीं आया है। अगला है उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। पहला है विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया का भाग कौन सा है इसमें, उपरोक्त सभी, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। 49वां क्वेश्चन हमारा है जीन पियाजे का संबंध किससे है। पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सांस्कृतिक विकास। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे का संबंध किससे है, संज्ञानात्मक विकास से है। अगला है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। पहला है स्किनर, दूसरा फ्राइड, तीसरा है विलियम जेम्स, चौथा है पॉवलोव। तो फ्रेंड्स मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, सिगमंड फ्राइड, इसका भी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। पहला है एडम्स, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है जॉन डीवी, चौथा है क्लार्क। तो फ्रेंड्स त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना था, डीवी ने, और दो ध्रुवी किसने माना था, एडम्स ने, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। पहला है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 35 और चौथा है अनुच्छेद 42। तो फ्रेंड्स निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में था, अनुच्छेद 45 में था। अगला है कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फ्रेंड्स कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे भाषा से हुई थी, पहला फ्रेंच, दूसरा संस्कृत, तीसरा लैटिन, चौथा ग्रीक। तो फ्रेंड्स कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी, इसका सी सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन हमारा है किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। पहला आदर्शवाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा प्रयोजनवाद। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है वो होता है प्रकृतिवाद, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। पहला है आध्यात्मिक पाठ्यचर्या, दूसरा है भौतिक पाठ्यचर्या, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या कितने प्रकार बताए थे, ए और बी दोनों, जिसमें आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, ये मुनरो महोदय ने कहा था। अगला है यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है। तो यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, योजना है, ये मॉडल में दिया है, योजना है। अगला है 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की। तो पहला है मुदालियर आयोग, दूसरा है राधाकृष्ण आयोग, तीसरा है 1986 की शिक्षा नीति, चौथा है कोठारी आयोग। तो फ्रेंड्स 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की थी, 1986 की शिक्षा नीति ने की थी। फ्रेंड्स हम अपना 59वां क्वेश्चन देखेंगे। सूज अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कॉलर, चौथा है स्मिथ। तो फ्रेंड्स सूज अंतर्दृष्टि सिद्धांत कौन थे, कॉलर। अगला है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। पहला है छात्र पर, दूसरा है कौशल पर, तीसरा है शिक्षक पर, चौथा है पाठ्यक्रम पर। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित होता है, तो कौशलों पर आधारित होता है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कौन से हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है विद्यालय एक डैश संगठन है। तो विद्यालय एक डैश संगठन है। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है व्यावसायिक।
तो फ्रेंड्स विद्यालय एक टेस्ट और संगठन है, तो वो कौन सा होगा? औपचारिक। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। पहला है प्रधानाचार्य, दूसरा विशेषज्ञ, तीसरा समाज, चौथा विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? विद्यार्थी। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 64वां क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। पहला है विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नत करना, दूसरा है छात्रों में स्व अनुशासन उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसमें उपरोक्त सभी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? पहला है अनुच्छेद 348, दूसरा अनुच्छेद 344, तीसरा अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351। तो फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण एक कला है, दूसरा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, दूसरा शिक्षक जन्मजात होते हैं, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1958 में, चौथा 1968 में। तो फ्रेंड्स त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया था 1957 में। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? पहला है वर्ड, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है ध्वनि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ड। इसका ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पहला UGC, दूसरा भारत सरकार, तीसरा NCERT, चौथा है शिक्षा विभाग। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय NCF 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो NCERT के द्वारा किया गया था। अगला है विशिष्ट बालक का अर्थ है। पहला है मंदबुद्धि बालक, दूसरा प्रतिभाशाली बालक, तीसरा सृजनात्मक बालक, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला है शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है। यह कथन किसका है? पहला है मुदालियर कमीशन का, दूसरा है जॉन एडम्स का, तीसरा कोठारी आयोग कमीशन का, चौथा है H.G. वेल्स का। तो फ्रेंड्स शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, ये किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। अगला है विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा है कहानी सुनाना, चौथा भाषण देना। तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों की रुचियों को बनाने रखने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। इसका ए सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? पहला है मानसिक क्षमता, दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य, तीसरा निर्णय लेने की क्षमता, चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स नेतृत्व का बौद्धिक गुण कौन सा नहीं है? इसमें उत्तम स्वास्थ्य है। तो ये शारीरिक गुण है, इसका भी सही हो जाएगा। अगला है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछें, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, तीसरा है छात्रों से नियमों का पालन करवाएंगे, चौथा है छात्रों को उत्तरदायी सौंपेंगे। तो फ्रेंड्स छात्रों में अनुशासन बनाए रखने क्या करेंगे? छात्रों को उत्तरदायित्व सौंपेंगे। इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? पहला है बर्नार्ड, दूसरा है ब्रॉडवेल, तीसरा है कीथ डेविस, चौथा है पीटर ड्रगर। तो फ्रेंड्स एक व्यवहारिक कौशल के रूप में किसने परिभाषित किया है? कीथ डेविस ने। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सजेशन दे सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमने अपनी ये आंसर की एकदम ऑन थॉट एकदम सही दी है, अगर इसमें आपको बिल्कुल भी कोई में डाउट लगे तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।